जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने भगवान शिव को पाने के लिए अपनी खूबसूरती तक त्याग दी और भगवान ने उन्हें माँ कहकर बुलाया। कौन है वो महिला और भगवान शिव ने उन्हें माँ कहकर क्यों बुलाया, तो चलिए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। तमिलनाडु के समुद्र तटीय नगर कराईकल की लहरों में जब सूर्य की पहली किरण पड़ती थी तब वहां की गलियों में एक ही नाम गूंजता था, महादेव। वहीं के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के परिवार में जन्मी एक बालिका जिसका नाम पुनीतवती था। पुनीतवती जितनी ही सुंदर थी, उनका हृदय उससे भी अधिक पावन था। उनका विवाह परमदत्त नामक एक समृद्ध व्यापारी से हुआ। गृहस्थ जीवन के तमाम कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनका अंतर्मन सदा कैलाश के स्वामी में ही रमा रहता था। एक दोपहर परमदत्त ने बाजार से 2 रसीले आम घर भेजे। कुछ ही देर में द्वार पर एक वृद्ध भूखा साधु का आगमन हुआ। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पुनीतवती ने उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर अपने पति के लिए रखे उन 2 आमों में से एक उन्हें अर्पित कर दिया। जब परमदत्त भोजन के लिए आए तो पुनीतवती ने बचा हुआ एक आम उन्हें परोसा। आम इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट, परमदत्त की तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने दूसरा आम मांग लिया। पुनीतवती दुविधा में पड़ गई। पति के प्रति कर्तव्य और साधु के प्रति सेवा के बीच फंसी पुनीतवती ने कोने में जाकर अपनी आंखें मूंद ली और महादेव को पुकारा, हे नीलकंठ, आज आपकी दासी की लाज आपके हाथों में है। जैसे ही उन्होंने हाथ फैलाया, अलौकिक आम उनके हाथ में आ गिरा। जब परमदत्त ने उसे चखा तो वो चौंक गए। उस स्वाद में इस लोक का रस नहीं बल्कि वैकुंठ और कैलाश की मिठास थी। उन्होंने पूछा, पुनीतवती, सच बताओ, यह आम कहाँ से आया? सत्य को छुपाना पुनीतवती के स्वभाव में नहीं था। उन्होंने पूरी घटना बता दी। परमदत्त को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर से वैसा ही आम मांगने की चुनौती दी। पुनीतवती ने फिर प्रार्थना की और एक और आम प्रकट हुआ जो परमदत्त के छूते ही गायब हो गया। परमदत्त भय से कांप उठे। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो साक्षात शक्ति का रूप है। भयभीत पति ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरे नगर जाकर बस गए। जब वर्षों बाद पुनीतवती को पता चला और वे उनसे मिलने गए तो परमदत्त ने अपनी नई पत्नी और संतान के साथ उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आप मानवी नहीं देवी हैं। मैं आपका पति बनकर नहीं रह सकता। संसार का सबसे बड़ा बंधन टूट चुका था। पुनीतवती ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे महादेव, अब यह सौंदर्य, यह मांस और यह शरीर किसके लिए? यदि मेरे पति को इसकी आवश्यकता नहीं तो मुझे भी नहीं। मुझे एक ऐसा रूप दे दो जिसे देखकर कोई विचलित ना हो, ताकि मैं केवल आपकी स्तुति कर सकूं। क्षण भर में अप्सरा जैसी सुंदरी एक कंकाल के रूप में बदल गई। वे कराईकल अमैयर बन चुकी थी। अपनी भयानक काया के साथ वो केवल शिव के गीत को गाती हुई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। जब वे कैलाश पहुंची तो पवित्र पर्वत की भूमि को छूना उन्हें अपराध लगा। उन्होंने अपने पैर का उपयोग करना छोड़ दिया और हाथ के बल, सिर के बल पहाड़ चढ़ने लगी। कैलाश के शिखर पर बैठी माता पार्वती ने यह दृश्य देखा और विस्मित होकर पूछी, हे स्वामी, यह कौन सी विचित्र और डरावनी आकृति है जो हाथ के बल आपकी ओर बढ़ी चली आ रही है? महादेव के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो ब्रह्मांड को तृप्त कर दे। उन्होंने बड़े गौरव से कहा, इसे भयानक मत कहो, यह मेरी भक्त है, यह मेरी माँ है। स्वयं महादेव पहाड़ से नीचे उतरे और इस महान भक्त को सहारा देकर उठाया। भगवान ने उन्हें प्रेमवश अम्मा कहकर पुकारा। महादेव ने पूछा, पुत्री, क्या वरदान चाहिए? पुनीतवती की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दे दो कि जब भी आप तांडव करो मैं आपके चरणों के पास बैठकर आपकी स्तुति गाती रहूं। मुझे आपकी भक्ति का वह नशा चाहिए जो कभी ना उतरे। आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में महादेव के चरणों के पास एक कंकाल रूपी महिला की मूर्ति दिखाई देती है। शिव की महिमा गा रही है। वो कोई और नहीं, कराईकल अमैयर है, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने अपनी माता का दर्जा दिया है। क्या आज से पहले आप ये कहानी जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल यूथ फैमिली कम्युनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।